महंदापुर गांव का एक छोटा गांव फैजलीपुर था। उस गांव में कुछ दिनों से डरावने भूत का आतंक था। और भूत कोई आम भूत नहीं था, उसके पास आरी, चाकू और खतरनाक औजार थे। इसलिए रात के 12 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। अगर कोई गांव वाला आधी रात के घर से बाहर निकल भी गया तो डरावना भूत अपनी चमकारी से उस आदमी के टुकड़े करके फेंक देता था। सभी उस आरी वाले डरावने भूत से बहुत डरते थे और जैसे ही 12 बजते थे सभी गांव वाले अपने घरों में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। एक रात भूत अपनी हाथों में आरी लिए हुए पूरे गांव में घूम रहा था और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये सब अपने घरों में छिप कर बैठ जाएंगे और मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तभी गांव में रहने वाला रजऊ अपना सब्जी का ठेला लिए जल्दी जल्दी घर की ओर जा रहा होता है। आज बाजार में हमारी सारी सब्जी तो बिक गई, पर हमका घर पहुंचने में आधी रात हो गई। बस भगवान, अब आप हमारी रक्षा करना और कछु हो जाए बस रास्ते में हमका वो आरी वाला भूत ना मिले। भूत जोर से हंसते हुए बोलता है, बहुत दिनों से मेरी आरी खून की प्यासी थी। आरी से तेरे टुकड़े करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर भूत अपनी आरी से रजऊ को काट डालता है और उसके टुकड़े करके गांव में फेंक देता है। फिर अगले दिन रात के 1 बजे एक शराबी नशे में दूध गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी भूत की नजर उस शराबी पर पड़ जाती है। शराब पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये आज मैं इस शराबी को बताता हूँ। इस शराबी के तो मैं अपनी आरी से एक नहीं बल्कि 36 टुकड़े करके फेंकूंगा। 36। अरे अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से आ धमका। अरे इसे देखकर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। अरे रे, ऐसे कैसे नशा उतर गया? अभी पूरा नशा उतरना तो बाकी है। फिर भूत उस शराबी को काट कर चला जाता है। नंदलाल के घर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नंदलाल अपनी खिड़की से भूत को देखकर बहुत डर जाता है। कुछ देर में वहां से भूत गायब हो जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। न जाने ये आरी ब्लेड वाला भूत हमारे गांव में कहां से आ गया है। आए दिन गांव में कभी किसी का हाथ कटा मिलता है तो किसी के शरीर के 2 टुकड़े मिलते हैं। अब तो रात होते ही हमका तो चिंता सताने लगती है कि कहीं अगला नंबर हमरा ना हो। अरे क्या बात करते हो कमलेश भैया, और ऐसे डरने से काम नहीं चलने वाला। हम गांव वालों को कछु तो करना चाहिए। हम सभी लोगन का गांव में पूजा करानी चाहिए जिससे वो भूत हमारे गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाए या जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जाए। तभी सभी गांव वाले मिलकर एक ब्राह्मण को बुलाते हैं और उससे हवन पूजा करवा देते हैं ताकि उस भूत का साया इस गांव से पूरा खत्म हो जाए। इसके बाद सारे आदमी के मन से भूतों का कहर खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने खेत में काम करने के लिए निकल जाते हैं। इतने में नंदलाल की पत्नी प्रिया को वहीं पर भूत दिखाई देता है और वो डर जाती है। अरे दैया, ये का हुई गवा, ये भूत इतनी टीक दोपहरी में कहाँ से आधम का। हाय रे दैया, हमका तो बड़ी डर लागत है रे। अरे हम तो अपने पति देव के लिए खाना लेकर जा रहे थे, पर अब तो हमका लगता है कि कहीं हम ही न इस भूत का खाना बन जाए। प्रिया भूत से डरकर भागती हुई खेतों में पहुंच जाती है और जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगती है। तभी भूत अपने हाथों में आरी लेकर खेतों में पहुंच जाता है। भूत के डर से सभी गांव वाले भागकर अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। तभी गांव के लोगों को मुखिया जी मिलते हैं। सभी गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, ये आरी वाला भूत तो हम गांव वालों के पीछे ही पड़ गया है। अरे
आज तो इसने कमलेश भैया को अपने ब्लेड से काट काट कर घायल कर दिया। तभी गांव में महात्मा जी आते हैं, जिन्हें देखकर उन महात्माओं से कहते हैं, गुरुजी, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सभी गांव वालों को अपनी आरी ब्लेड से काट कर मार डालेगा। गांव में पूजा पाठ कराने के बाद भी ये भूत एक एक कर गांव के लोगों को मार रहा है। वो भूत बहुत ही ताकतवर है और उसके पास खतरनाक हथियार भी है। यदि हमें इस भूत की कोई वजह पता चल जाए तो उसे काबू में करना आसान हो जाएगा। उसके भूत बनने के पीछे और गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से मारने के पीछे उस भूत की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने उस भूत को मेरे घर के बाहर चिल्लाते हुए देखा है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो।